जय माता दी, जय मौसानी मेलडी सभी को। मौसानी मेलडी तंत्र चैनल में स्वागत करता हूँ आपका। और आज बात करेंगे अपन मसानी मेलडी को बंधन से कैसे छुटकारा करें, कैसे छुड़ाए। ठीक है, आज तक यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखे होंगे आपने, तंत्र कांड मंत्र कांड। ठीक है, यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर सर्च कर ले, देख लेना मसानी मेलडी को बंधन से कैसे छुटकारा छुड़ाए। ठीक है, बंधन से कैसे मुक्त करे। कई बड़ी नई वीडियो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मसानी मेलडी को बंधन से कैसे मुक्त करे, उनको बंधन से कैसे काटे। किसी की माता को अगर बांध दिया गया है, माता मसानी मेलडी को, ठीक है ना, मसानी मेलडी अगर ऐसे तो बांधती नहीं है, पर मसानी मेलडी को वचन में लेके उन्हें कार्य करवाया जाता है और वचन में लेके उन्हें कुछ टाइम के लिए उन्हें वचन में लिया जाता है। ठीक है, इसको बंधन बोलते हैं। बाकी पूरी तरह से माता कभी भी नहीं बनती। ठीक है, 2.5 अक्षर की माँ मेलडी है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे मसानी मेलडी को कैसे बंधन से मुक्त करे। कई साधक की परेशानियां होती है और कई साधक मुझे पर्सनली मैसेज करके कि मेरी माता को बांध दिया गया है, गुरुजी कैसे छुड़ाए। गुरुजी क्या कुछ उपाय बताइए कि मेरी माता को छुड़ाऊं मैं। मेरी माता जागृत नहीं है, मेरी माता कार्य नहीं कर रही है, मेरी माता की सवारी मुझ पर आती थी, नहीं आ रही अभी। तो ये सब वचन के बंधन का खेल है। ठीक है, किसी की माता को अगर बांध दिया गया है तो मैं मुझे बताता हूँ क्या क्या होता है। किसी की माता को अगर वचन में बांध दिया, ठीक है ना, किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी बुआ ने, तो पहले तो उसके ऊपर जो सवारी आती थी वो सवारी नहीं आती है। उसके बाद माता पाठ पे बैठते हुए दाना दाना नहीं देती। ठीक है, पहले तो दौड़ ही नहीं देती है, कुछ दाने सही आते ही नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ हो ही ना माता, ऐसे ही। ठीक है ना, कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि आता है दाना, पर सही में भी आएगा और गलत में ही आएगा, दोनों तरफ से आएगा। ठीक है, ऐसा होता है। और घर के कार्य रुक जाते हैं। ठीक है, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। जो भी कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो वो कार्य होता ही नहीं है। ठीक है, और किसी भी कार्य के लिए माता को भेजते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कार्य माता करती नहीं। ठीक है, क्योंकि माता वचन बंदी होती है, इसलिए ये कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए आड़ लगाई जाती है माता के ऊपर, शमशान में क्रिया करके माता के ऊपर आड़ लगाई जाती है, माता को बुला के, तभी माता वचन में आती है। ठीक है, माता को भोग दे के वचन में लिया जाता है। ठीक है, गुरु वचनों में, इसलिए माता वचन में आके बनती है। नहीं तो माँ मेलडी, मसाने मेलडी कभी नहीं बनती, न ही उसे कोई बांध सकता है। ठीक है, खुद मैली तांत्रिक विद्याओं की राजा है वो। तो अभी बात करते किसी की माता को बांध दिया तो कैसे छुड़ाना है। ठीक है, उसकी विधि विधान क्या है, किस तरीके से, कौन छुड़ा लाता है माता को। ठीक है, तो एक तो माता को जो बांधते हैं वचनों में, ठीक है ना, तो उन्हें या तो कोई देवी छुड़ा लाती है या तो भैरव जी छुड़ा लाते हैं। ठीक है, दोनों में से एक छुड़ा सकते हैं। पर उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कि किसी भी और कोई भी हो तो उससे, कोई बुआ हो जा तांत्रिक, ठीक है, साधक, उससे पहले जांच कराना पड़ेगा आपको। उससे पहले माता जी के किस वचनों में लिया है, गुरु वचन में लिया है या फिर किसी देवी के वचन में है। ठीक है, माता चामुंडा के वचन में भी रुकती है, बनती है। ठीक है ना, इसलिए पहले वचन ढूंढना जरूरी है, वचन किस वचन में है। ठीक है, उसके बाद उस वचनों से माता को मुक्ति दिया जाता है भैरव जी से। ठीक है, वचन पता चल गया हमें तो फिर हम माता को छुड़ा सकते हैं। ठीक है, भैरव जी से। तो अभी मैं विधि विधान बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से माता को छुड़ाना। ठीक है, नोट करना एक एक मंत्र, एक एक विधि विधान। ठीक है, मंत्र एक ही है, एक एक चीज को नोट करना आप, क्योंकि बहुत ही एक गुप्त और बहुत ही आपके लिए आवश्यक साधना है। क्योंकि कई साधक और ज़्यादातर साधक जो होते हैं वो माता इसी प्रॉब्लम में होते हैं। ठीक है, कुछ भी होगा माता जागृत हो जाएगी। ठीक है ना, बंधन कैसा भी बंधन होगा माता छूट जाएगी।
तो आपको क्या करना है, आपकी माता अगर बंधी हुई है, ठीक है, वचन में है, कार्य नहीं करती माता, तो रविवार के दिन शमशान में चले जाना है। भोग सुन लीजिए, दारू, सिगरेट, नमकीन, 2 पतासे, 2 लौंग के जोड़े, 1 जायफल, बकरे की कलेजी या तो फिर मुर्गे की कलेजी, ठीक है। और साथ में अपने चारों कोनों की मिट्टी, घर के 4 कोने होते हैं ना, वो उसकी मिट्टी एक-एक थोड़ी-थोड़ी ले जानी चारों कोनों से, ठीक है, या तो फिर माता के मंदिर की मिट्टी, ठीक है। और 1 रुपए का सिक्का, और जुआर जो आती है वो जुआर ले जानी थोड़ी सी, 1 मुट्ठी जुआर, ठीक है। ये सब लेके आपको शमशान में चले जाना है रविवार के दिन। रात को 6 बजे या 7 बजे सूरज ढल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे दिन आथम जाए उसके बाद जाना है आपको, ठीक है ना। और जाने के बाद वहाँ पे क्या करना है, आपको हवन करना है, ठीक है, लकड़ी से। जो आपने लिया है, ठीक है ना, मिट्टी, उसमें एक सिक्का रख देना 1 रुपए का, ठीक है। उसके ऊपर, सिक्के के ऊपर कुमकुम से तिलक कर देना पहले, और भैरव जी से प्रार्थना करना, ठीक है, कि हे बम बम भैरवाई, मैं तुम्हारा हवन करने जा रहा हूँ शमशान में, कृपा करके आप हाजिरी दो और मेरा कार्य करे, मेरी माता को बंधन से मुक्त कराए, ठीक है। सब बोल के प्रार्थना करके आपको, ठीक है ना, वो जो सब भोग लिया है वो सब हवन में देना है, ठीक है। हवन अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, दीपक ले जाना है, ठीक है ना। दीपक में सरसों के तेल डाल के भैरव जी का दीपक जलाना है, उसके बाद हवन करना है। और दीपक के आगे जो मिट्टी ले जाए हो ना, वो कागज़ में मिट्टी ले जाओ, किसी भी में मिट्टी ले जाओ, मिट्टी ले जानी है, ठीक है। और 1 रुपए का सिक्का, मिट्टी रख देनी है उसके ऊपर, 1 रुपए का सिक्का, और 1 रुपए के सिक्के के ऊपर ऐसे तिलक कर देना है एक, ठीक है, कुमकुम से। और उसके बाद जो भी भोग लिया है आपने, ठीक है ना, जायफल, दारू, सिगरेट, नमकीन, पतासे, लौंग, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कर देने। ऐसे लौंग के तो 2 ही रहेंगे, पतासे के छोटे छोटे 5 टुकड़े कर देने, 5 या 7, ठीक है। 7 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 7 करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर 7 ही करना, ठीक है। कलेजी के 7 टुकड़े करने हैं, ठीक है। और दारू तो वैसे थोड़ी थोड़ी करके 7 बार गिरानी है। देसी दारू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे अग्नि में डालो तो बक दे के ऐसे भड़का हो जाए, ठीक है ना। डालोगे तो भक दे के बोलेगा, भड़का होगा। देसी दारू पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। भैरव जी तभी खुश होकर कार्य करते हैं। टुकड़े कर लिए सभी के, उसके बाद आपको हवन प्रज्वलित करना है, ठीक है। मिट्टी जो है वो सामने रखनी है, और उस मिट्टी में थोड़ी सी शमशान की राख ला के रख देनी है, ठीक है, मिला देनी है। उसके बाद घेरा खींच के बैठ जाना है, हवन करना है, ठीक है। लकड़ी इकट्ठी करके, कोई भी लकड़ी ले सकते हो आप हवन में, जैसे कोई, ठीक है। लकड़ी जलाकर उसमें आहुतियाँ देनी है, ठीक है। 7 सात सात जो टुकड़े किए आपने सभी की, सर्वप्रथम जो आहुतियाँ दी जाएगी वो पतासे की दी जाएगी, उसके बाद 2 लौंग की, ठीक है। उसके बाद 1 जायफल जो लिया उस जायफल की, उसके बाद बकरे की कलेजी की, दारू, और फिर सिगरेट लास्ट में जला के देनी है बाबा को, ठीक है ना। तो जो मंत्र है उस मंत्र की आहुति आपको 7 बार मंत्र पढ़ना है। 1 आहुतियाँ देके 1 बार, 2 आहुतियाँ देके 2 बार, ठीक है। ऐसे भी करना है। जैसे एक पता किसी की टुकड़ा लिया तो 1 बार मंत्र बोल के आहुतियाँ देनी, उसके बाद दूसरा ऐसे 7 बार बोल के सभी चीज़ों की 7-7 बार आहुतियाँ देनी है, ठीक है। 7-7 बार मंत्र बोल के। मंत्र जो है भैरव जी का बीज मंत्र है, ठीक है, सुन लीजिए आप। उससे जो है ना, आगे मैं विधि बताता हूँ किस प्रकार मंदिर में किस प्रकार करना है आपको, ठीक है। पहले इसको कर लेना, ठीक है, सुन लीजिए। आहुति देते वक्त जो मंत्र रहेगा, इसे बिना माला से भी आप कर सकते हो, कोई माला की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आसन कोई भी ले सकते हो, कपड़े कोई भी पहन सकते हो। दिशा बस दक्षिण की रहेगी, ठीक है। शमशान में जाना है, ठीक है ना। एक कैफर शमशान में ही कर सकते हो, बीजी और कोई जगह पे नहीं कर सकते आप।
शमशान में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भैरव का वास शमशान में ही है, ठीक है। या तो फिर भैरव के मंदिर जाना होगा, शमशान या तो फिर भैरव के मंदिर, ठीक है, दोनों जगह पे कर सकते हो। मंत्र जो भैरव जी की है वो सुन लीजिए। आहुति जो मंत्र बोल के देनी है वो मंत्र सुन लीजिए आप। ह्रीं ब्रीं क्लीं भैरवाय बम बम फट स्वाहा। ह्रीं ब्रीं क्लीं भैरवाय बम बम फट स्वाहा। ह्रीं ब्रीं क्लीं भैरवाय बम बम फट स्वाहा, ठीक है। ये मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, किसी को समझ में ना आए तो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। ये मंत्र की आपको 7 बार होते देनी, ऐसे भैरव जी आएंगे, ठीक है, डरना नहीं है साधक को। इस मंत्र को जाप करते ही भैरव जी का आगमन होता है, भैरव जी आते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं भैरव जी, छाया रूप में भी आ सकते हैं। बोलेंगे बेटा क्यों बुलाया है, तब आपको बोलना है कि मेरी माता को बंधन से मुक्त कराना है, भैरव जी कृपा करके इस मिट्टी में आप प्रवेश कीजिए। और मिट्टी ले जाके आपको क्या करना है, उसके बाद उस मिट्टी को आपको लेके घर आना है, ना तो वापस पीछे मुड़ के देखना है, ना ही किसी से बातचीत करनी, सीधे आके मंदिर में जाना है। माता की जिस जगह पे आप पूजा पाठ करते हो, जिस जगह पे आपकी माता है, ठीक है, मसानी में रही कोई भी माता छुड़ाना चाहते हो जिस बंधन में, उसके दीपक जलाना है मंदिर में, अगरबत्ती लगानी है, ठीक है। उसके बाद जो भी मिट्टी थी, ठीक है ना, उसको आपके दीपक के सामने रख देनी है, ठीक है ना। और जो मैंने मंत्र बोला, ठीक है ना, होते देते समय उसका 108 बार आपको जाप करना है वहाँ बैठ के। कोई भी बंधन होगा, ठीक है, कोई भी गुरु वचन होगा, कोई भी देवी का बंधन होगा तो कट जाएगा, वो किसी पल माता से हट जाएगा और माता जागरूक हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसी पल आपको पता चल जाएगा, माता आप आवाज़ देगी अपने पावर का, ठीक है। और जैसे ही माता छूटती है, जिसी ने भी बंधन डाला उसके ऊपर सीधा प्रहार करेगी माता। ये मेरा 101% का दावा है, ठीक है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि इसने मेरी माता को बांधा था, ठीक है। माता उसके ऊपर ताड़ मारेगी, तब तुरंत ही खुल जाएगी। जैसे ही खुलेगी ना, क्योंकि सिंहड़ जब खुलती है ना, रोकने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। जिसने भी वचनों में लिया होगा ना, उसकी वाट लग जाएगी, ठीक है। तो आज मैं ये साधना फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है गुरु जी। और कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा ले रहा है, ठीक है। मेरे जितने भी साधक हैं उतने पूछ लेना, ना तो मैंने कभी उनके पास से पैसा लिए। हाँ, मैं एक बात जरूर बोलता हूँ कि मंदिर के लिए पहले दान करना जरूरी है, ठीक है ना। मुझसे कोई भी साधना लेने के बाद उसके बाद ले सकते हो, अपनी यथाशक्ति दान कर सकते हो आप, ठीक है, जितना भी। उसके बाद मैं आप साधना दे सकता हूँ, क्योंकि मैं वचन में हूँ, ठीक है, मंदिर के लिए। इसलिए ना तो मैंने फिर ऐसा बोला है कि मुझे 2,500 चाहिए, 25,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, ऐसा तो मैंने किसी साधक से भी नहीं बोला। पूछ लेना वैसा अगर हो तो, ठीक है। तो करो आज इस साधना को, इस उपाय, इस विधि को करो, ठीक है। गुप्त है, गांव की विधि है, बहुत ही तीव्र विधि, पावरफुल उग्र है, ठीक है। ओगढ़ की जो अघोरी की साधना है, ये अघोरी की तरह से मुक्त करते हैं भैरव जी से, ठीक है ना। ना तो कहीं पर यूट्यूब पर मिलेगी, ना ही किसी पुस्तक में, या ना ही कोई आपको बताएगा इस विधि के बारे में, ना ही कोई जानता होगा, ठीक है ना। तो करके देखो, ठीक है। उसके बाद यकीन करो। जब तक करेंगे नहीं, मैं नहीं कहता कि मुझ पर यकीन करो, ठीक है, मेरे पर यकीन मत करो, ठीक है ना, मेरे पर भरोसा भी मत करो। आप एक बार खुद से करके देखो, उसके बाद यकीन तो खुद आ जाएगा, ठीक है। भरोसा भी खुद करना, नहीं हो तो मत करो, ठीक है। नहीं होगा तो कैसे भरोसा करोगे, नहीं है ना, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि मेरे ऊपर भरोसा करो, ठीक है, पर खुद के ऊपर एक बार भरोसा करो, एक बार करके देखो इस विधि को। जो भी इस प्रॉब्लम में, ठीक है, जिसकी भी माता बंधी हुई है वचन में, कोई कार्य नहीं कर रही, माता खुलने के बाद उसी पल सवारी भी आ सकती है, ठीक है, आपके ऊपर माता की। जिसके ऊपर सवारी आती होगी उसके ऊपर सवारी आएगी, ठीक है। माता नाम भी बोलेगी, इसने मुझे वचन में बांधा था, ठीक है। तो साधक मित्र, चलिए आज यही साधना बताने वाला था, यही विधि बताने वाला था आपको, कि कई साधक प्रॉब्लम में, इसलिए चलिए बता देता हूँ। गुप्त विधि है, पर यूट्यूब पे डालना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरे साधक और मेरे कई साधक हुए
वो प्रॉब्लम में ही थी, ठीक है। उनकी माताओं को बांधा है, कोई भी माता, ठीक है ना, कोई भी माता हो, मसानी मेलडी का अकेला नहीं है, कोई भी माता, ठीक है, चामुंडा हो, कोई भी हो, अखत हो, पशुओं में मारू पावेलो हो, कोई भी माता हो, ठीक है ना, खोड़ियार माता हो, मसानी मेलडी हो, दशा माता हो, कोई भी माता हो, ठीक है, काली हो, कोई भी माता से खोल सकते हो, कोई भी माता को। तो इस विधि को कीजिए। और जो भी लोग मेरे साधक भाई नए लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक वीडियो देख रहे और सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल हमारी आगे बढ़े और जल्दी से मैं लाइव आ सकूँ। इतना ही बस निवेदन करता हूँ आपसे। चलिए साधक मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता जी, जय माता मेरी सभी को।